अवतार के प्रीमियर शोज़ मुझे एक्चुअली दोपहर को पता चला था कि हमारे यहाँ पे है। और अवतार के प्रीमियर शोज़ इन लोगों ने क्या सारे थिएटर्स में डाल दिए हैं क्या? क्योंकि कुछ जगह पे तो मैं देख रहा हूँ कि भाई है, और कुछ लोग तो भाई आज ही रिव्यूज़ दे रहे थे, तो बाद में भाई देखा मैंने। और एक ही बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों इस फिल्म को लेके, हालांकि बीच में धुरंधर का अपडेट देना था तो वो दिया, लेकिन इसका रिव्यू तसल्ली से करना था तो वक्त नहीं था। पहले धुरंधर का अपडेट देना था, इसलिए अवतार का अपडेट नहीं दे पाया मैं। सुबह इसका फुल डिटेल रिव्यू करूँगा मैं, नो डाउट। बट एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, अवतार 1 एक इमोशन, मैं जो एक मेरे जो पर्सपेक्टिव जो है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, अवतार 1 आगे रखूँगा, अवतार 3 बाद में रखूँगा, सरप्राइजिंगली अवतार 2 नीचे रखूँगा। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की इस फिल्म से। और एक बेवजह का अमेरिका में जो एक मैं देख रहा हूँ ना, जो निगेटिविटी थी फिल्म देखने के बाद, ऑन सीरियस नोट ये कहूँगा, बेवजह का ही अवतार 3 के अगेंस्ट ये लोग ये लाए थे, उसका असर नहीं हुआ। एडवांस बुकिंग दमदार हुआ है, एडवांस बुकिंग का बाद में रात को अपडेट आएगा। सच्चे दिल से बोलूँ दोस्तों, अवतार 1 के बाद अवतार 3 अच्छी है, बाद में अवतार 2। मैं अवतार 2 के वक्त जो मैंने बोला था, मैं आज भी मेरी बात पे कायम हूँ। बट हाँ, मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ये बेटर थी, क्योंकि जब मैं अमेरिका के कुछ रिव्यूज़ देखा था, आई वॉज लाइक, पता नहीं क्यों एक डर सा था। और डर से ज़्यादा मैं कहूँगा एक्सपेक्टेशन नहीं थी फिर उतनी। और फिल्म देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई जो डायरेक्टर है उस पर आपने सच में डाउट नहीं करना चाहिए था। मेरी गलती थी, मैंने की। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, जो डायरेक्शन पार्ट 1 का, इनफैक्ट पार्ट 2 से बेटर है पार्ट 3 मेरे पर्सपेक्टिव से। बट फिर भी डायरेक्शन जो है वो आपको पार्ट 2 का बेटर लगेगा। पार्ट 3 में आपको ये डेफिनेटली लगेगा कहीं कहीं पे डायरेक्टर लॉस्ट है, या फिर मैं कहूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन कि मनी मेकिंग मशीन वाला एंगल जो कुछ लोग बॉलीवुड में होता है ना, पार्ट 2 पार्ट 3 लाओ जस्ट बिकॉज मनी मेकिंग करना है। नहीं नहीं नहीं, ये वाला एकदम गलत एंगल है। फिल्म डेफिनेटली अच्छी है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पार्ट 2 से भी ज़्यादा पार्ट 3 अच्छी है। ये जो एक झूठ मूठ का एक नैरेटिव फैला के रखा है कि अवतार अच्छी नहीं है, सबसे बड़ा झूठ वही है। और एक बात ज़रूर कहूँगा, हो सकता है ये फिल्म पार्ट 1 को भी क्रॉस कर ले। वर्ल्ड वाइड में 25,000 करोड़ था पार्ट 1, ये कर सकती है भाई उसको क्रॉस। और एक होती है भाई टेक्निक, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो क्लाइमैक्स है, किस तरीके से आप अगले पार्ट के लिए जाते हो, ये जो टेक्निक है, ट्रिक है ना, ये बहुत अच्छी है भाई हॉलीवुड वालों में। नो डाउट बॉलीवुड भी आजकल ट्राई कर रहा है, बाकी जो हम टॉलीवुड वगैरह को भी देख रहे हैं, यस दे आर ट्राइंग हार्ड। इवन मॉलीवुड हो, सैंडलवुड हो, कॉलीवुड हो, ट्राइंग हार्ड। बट उस लेवल पे जो है कुछ फिल्म मेकर्स है अपने, जो डेफिनेटली जिनको सिक्वल पता है कि क्या चीज़ होती है, वो सही जाते हैं। वरना भाई हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे है कि जो ऐसे ही मजाक के लिए सिक्वल बनाया जाता है, क्योंकि पार्ट 1 अच्छा था तो पार्ट 2। ऐसा नहीं है भाई इस फिल्म का। सच में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इनफैक्ट मैं पार्ट 2 को लेके समहाउ उस टाइम पे भी मैं बोला था कि नहीं यार, पार्ट 1 वाला मज़ा नहीं है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, पर जब आप एक कैरेक्टर से जुड़ते हो या फिर एक सीरीज़ से जुड़ते हो, तो आप उनको लेके कंपैरिजन कर सकते हो कि यार मुझे पार्ट 1 अच्छा लगा या 2 नहीं लगा। या ऐसा भी नहीं था 2 नहीं लगा था, बट मैं बोला था कि पार्ट 1 एक ज़्यादा ही इमोशन बन गया था, या फिर ज़्यादा ही गैप हो गया था, इसलिए वो एक आदत हो गई थी पार्ट 1 की। बट पार्ट 3 को लेके सारे के सारे भाई मेरी गलत फहमी दूर हो गई। भाई मैं इन गलत लोगों पे बिलीव नहीं करने वाला। इसके बाद अर्ली रिव्यूज़ पे बिलीव करना पाप है भाई, ये प्रूव हो गया। और अमेरिका में जो रिव्यूज़ थे, अर्ली रिव्यूज़ आए हुए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिस तरीके से डिसग्रेस। इवन भारत के भी कुछ रिव्यूअर्स मैं देख रहा हूँ, मतलब क्रिटिक्स बोल रहा हूँ मैं, जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, जो रेटिंग्स वगैरह देते हैं, कुछ क्रिटिक्स, पता नहीं इनको फिल्म नहीं समझ आई है या मतलब एक अलग ही हेट है। मुझे नहीं पता ये क्या लॉजिक है इस बात का। 2.5 वगैरह टाइप की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई मास्टरपीस बोलो, बट इट्स अ गुड फिल्म यार। मतलब मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग्स दूंगा भाई। एंड वन टाइम वॉच है। इनफैक्ट अगर आप इस सीरीज़ के फ़ैन हो तो आप सेकंड पार्ट भी, मतलब सेकंड टाइम भी वॉच कर सकते हो। और एंड वीएफएक्स वर्क को लेके जो लोग बोल रहे थे, भाई जाके फिल्म देखो, सच में बेस्ट है वीएफएक्स को भी लेके।
मार्जिनल आपको थोड़ा सा लगेगा एक दो जगह पे, बट आई थिंक यू कैन इग्नोर दैट, यू विल लव इट फॉर श्योर। मुझे तो लगता है भाई कि एक अलग ही बेवजह का प्रोपोगंडा फैला था इसको लेके, अमेरिका में ही फैला था वो। ये सिर्फ वो एवेंजर्स वालों का एंगल था शायद। फ़ैन क्लब्स जो है ना वो डिवाइड है, एक तो अवतार वाले हैं, एवेंजर्स वाले हैं, तो ये चलते रहता है उनका। मुझे अब क्लियरली पता चला यही है। आपने देख ऑब्वियसली आप तो कल देखेंगे प्रीमियर्स, किसी ने देखा है या नहीं ज़रूर बताइए कैसे थे। इनफैक्ट यार सुबह से प्रीमियर्स थे कुछ जगह पर, ये नहीं पता था भाई, दोपहर को मिला वो अलग बात है, सुबह से प्रीमियर्स थे। अब मुझे पता चले कि जब सुबह मैंने अर्ली रिव्यू जो प्रीमियर शो जो अपने कल स्क्रीनिंग हुई थी, आई थिंक तरण चाचा वगैरह भी थे उसमें, तरण आदर्श ने अभी तक रिव्यू नहीं दिया, शॉकिंग, बट वो भी था शायद। तो उन लोगों के रिव्यूज़ के बाद भी कुछ लोगों ने ये फिल्म देखी है ऐसा वो कमेंट कर रहे थे, मुझे लग रहा था फेंक रहे हैं, पर मुझे पता चला भाई कि आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि भाई अच्छी है या नहीं है, वो सच में रियल रिव्यू था, ये मुझे नहीं पता था, सॉरी फॉर दैट, मैंने डाउट किया। बट नई प्रीमियर शुरू करे हैं भाई इन लोगों ने, तो फिल्म तो अच्छी है भाई, बाकी आप लोगों पर है देखनी है या नहीं।